नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग दिग्गज आप सभी के सम्मुख आज पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि यूपी पीसीएस 2020 की वह कौन सी रणनीति हो जिससे प्रारंभिक परीक्षा आसानी से क्रैक किया जाए कम संसाधन में। तो आज उसी श्रृंखला में मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के सम्मुख एक कोच के रूप में, एक मोटिवेशनल गुरु कह सकते हैं, या आपके बड़े भाई के रूप में मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। तो आइए मेरे दोस्तों, अपने इन रणनीतियों को आपसे हम साझा करें। हाँ, उसके पहले मैं मित्रों आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए मित्रों, आप लोग एक स्टूडेंट हैं। आप लोग का जो ध्यान होना चाहिए केवल पढ़ाई में होना चाहिए दोस्तों। फालतू में जब सवाल ये न्यूज़ यूज के चक्कर में मत पड़ा करिए कि कब वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं, ये है वो है। टाइम टाइम पे अपने आप वो आ जाया करेगा। अनावश्यक इन सब चीज़ों में कब अधियाचन आएगा, क्या है, कितनी सीटें, इस मत पढ़िए इन सब चक्करों में। केवल अपने दिमाग में केवल पढ़ाई, इतिहास, भूगोल, साइंस डालिए। एसडीएम बनना है। और जो हमारे 22 साल 21 साल के बच्चे हैं जो कमेंट में पूछते हैं, सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मुझे पीसीएस अफसर बनना है, मुझे तो हंसी आती है अपने भाइयों, बच्चों पे, दोस्तों पे। अरे यार, आईएएस का टारगेट रखो, आईएएस बनो। ऐसा काहे करते हो कि हम पीसीएस बनेंगे, आईएएस नहीं बनेंगे। आईएएस का टारगेट रखो, आईएएस का। अगर नहीं बनोगे तो पीसीएस तो बन जाओगे। अपना ये दिमाग जो है थोड़ा बड़ा करो। बच्चे जो 21-22 साल के हैं, हाँ भाई, जो जिनका अटेम्प्ट बीत गया है, या जो लोग अभी 28-30 साल में हैं, पीसीएस देना शुरू कर दिए हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन भाई जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसा काहे सोच रहे हो यार कि हम पीसीएस नहीं बनेंगे, अरे आईएएस नहीं बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। भाई तैयारी करो, मेहनत करो, अपने को मजबूत बनाओ, बेस को मजबूत बनाओ। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो अपना बेस मजबूत करो। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। और देखिए, फालतू के न्यूज के चक्कर में मत रहा करिए। जब कुछ सूचना उचना सटीक उटीक रहेगा तो दे दिया जाएगा। और देखिए, एक बात बता रहा हूँ आप लोग से, मैं ये चैनल इसलिए बनाया हूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है, आपको संतुष्टि हो रही है कि पढ़ा रहा हूँ। चाहे आपको समझ, भाई किसी को समझ नहीं आएगा, किसी को आएगा, आपको किसी को हमारा वीडियो पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। भाई जिसको नहीं आएगा वो अनलाइक कर दे, जिसको पसंद आए वो लाइक कर दे, यही करेगा ना। और जिसको नहीं पसंद है मेरा वीडियो, वो मत आए, मत देखे। तो मेरे दोस्तों, मैं देसी नुस्खे के साथ उपस्थित हूँ। यह रणनीति अगर कारगर है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो 100% सफलता आपके निकट है। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। देखिए मित्रों, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 है, वह होने वाली है। अब कब होगी, समय आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन अभी से सर कब होगा, क्या होगा ना, ऐसा सवाल नहीं मेरे दोस्तों। केवल दिमाग में इतिहास, भूगोल, साइंस करंट होना चाहिए। फोकस करिए, आप एसडीएम बनेंगे। हमसे जुड़ जाएंगे ना, हमसे जुड़ गए हैं तो आप एसडीएम बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है कि आपको सब उड़ेल दूंगा। आप बस मुझसे जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भाग 1 मैंने बनाया है जीएस। देखिए, आपको सब पता होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक जीएस का होगा, एक सीसैट का होगा। तो आज हम जीएस पर ही चर्चा करेंगे। तो जीएस को भी मैंने 2 भागों में तोड़ा है। एक भाग 1 है 75 सवाल का, एक भाग 2 है वो भी 75 सवाल का। अब मैंने इसलिए ऐसा किया है कि हमारे जो नए दोस्त हैं, जो भी 22 साल, 24 साल, 25 साल के हैं, तैयारी जम के कर रहे हैं, तो उनको इस पोर्शन पे आसानी होगी। या जो नया लड़का बच्चा है, अभी 1 साल से तैयारी कर रहा है, 6 महीने से कर रहा है, तो वो भी ये भाग 2 के पोर्शन में अच्छे से तैयारी कर सकता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है, अगर वो भाग 1 पे कम मेहनत करे तब भी। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 देखिए, 75 सवाल का जो टारगेट मैंने बनाया है, भारत का इतिहास। फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग 22 से 23 सवाल इतिहास से आपके बनेंगे। तो दोस्तों, अब क्या है, 22 से 23 कहाँ से पढ़ना है आपको बताता हूँ। आपके पास एक साल पेपर होना चाहिए, चाहे वो घटना चक्र का हो, चाहे यूथ प्रकाशन का हो। देखिए, इतिहास में आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप और भी किताब अगर खरीद लिए होंगे तो ठीक है, उसी पढ़िए। लेकिन अगर नहीं खरीदे हैं, जो नए बच्चे हैं, तो एस के पांडे को जरूर पढ़िए। अगर किसी के पास स्पेक्ट्रम हो तो, मतलब हमारे कहने का मतलब हर पोर्शन पे एक किताब पढ़िए, 20 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एस के पांडे को पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न को, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। में रहेंगे अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जैसे पाषाण काल में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, तो
चाहे साइंस में हो, चाहे भूगोल में हो, चाहे इतिहास में हो, वो तो मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। ठीक है। जनरली मेरे दोस्तों मैं समाजशास्त्र का स्टूडेंट, समाजशास्त्र का स्टूडेंट कह सकते हैं, समाजशास्त्र का टीचर हूँ, समाजशास्त्र ही मेरा विषय है। आने वाले समय में जैसे जब मुख्य परीक्षा में जो जीवस में आपको जो सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय ये सब चीज़ें हैं, वो जो भारतीय समाज की अवधारणा आपको पढ़ना है जो जीएस में, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। वो बढ़िया से आप लोग को उसको एक बार मैं आपको चर्चा भी कर देता हूँ। देखिए जैसे ये सिलेबस है, तो सिलेबस में मेरे दोस्तों देखिए जीएस 1 में ही दिया हुआ है कि 6वें स्थान पे विश्व इतिहास के बाद भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, ये सब चीज़ें। तो इसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। लगे हाथ मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे दोस्तों सवाल इस तरह बने, चाहे वो निबंध भी मान लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग बनाम महिला, या ग्लोबल वार्मिंग बनाम सोशल जस्टिस। तो अब सोचिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं एक बार इंटरव्यू दिया तो उसमें हमसे पूछा कि व्हाट इज सोशल जस्टिस। उससे मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा सर, सोचा सामाजिक न्याय क्या है। तो थोड़ा देर मतलब 10-15 सेकंड बाद मेरे दिमाग में अचानक आ गया कि वस्तुओं का समान वितरण। मैंने कहा सर वस्तुओं का समान वितरण। अब इंटरव्यू बोर्ड में एक मैडम भी बैठी थी, तो उन्होंने कहा क्या महिला वस्तु है? अब बताइए, अगर मैं वहां कहता है तो क्या होता मेरा। मैंने कहा नहीं सर, महिला वस्तु अब नहीं है, अब व्यक्ति है, क्योंकि उसका भी सशक्तिकरण हो रहा है। तो इस आधार पे मैंने उनको बताया। फिर हमसे वहां सवाल पूछा, क्या इसी सोशियोलॉजी के ही सवाल में, मतलब जो जीएस का खंड है, कि जेंडर क्या है, सेक्स और जेंडर में अंतर समझाइए। तो मैंने वहां बताया। तो ये सब चीजें देखिए यूपीएससी में सवाल पूछे जा रहे हैं जीएस में, तो यहां भी पूछे जाएंगे पीसीएस में। तो उस ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। मैं दावा करता हूं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करा सकता। हाँ, अब कोई समाजशास्त्र का विद्यार्थी ही इसको अच्छे से करा पाएगा, जो समाजशास्त्र का टीचर होगा वही करा पाएगा, जो समाजशास्त्र की उसके अंदर से समझ होगी। तो उस टॉपिक को मैं मेंस में आपको बहुत बढ़िया से करा दूंगा। तो आइए, भटकना नहीं है। तो भारत का इतिहास मेरे दोस्तों, एस.के. पांडे जी की किताब को, घटनाचक्र यूथ, इनको आपको फॉलो करना है और सवाल बनाना है। राज व्यवस्था में भी आपको बाड़ी की किताब खरीद के ले आना है, साथ में घटना चक्र से सवाल बनाने हैं। वही हाल भूगोल के विश्व और भारत में ही केवल और केवल बाड़ी की किताब खरीदिए और घटना चक्र या यूथ का पेपर ले आइए, सवाल बनाने हैं। समझ गए? वही चीज आर्थिक एवं सामाजिक विकास। अब देखिए सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। देखिए, एक आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं जैसे मनरेगा, स्वयं सिद्धा, तो इन सब चीजों को आप ये लिख लीजिए और उन पर बराबर ध्यान रखिए कि सरकार क्या इसमें कुछ सुधार कर रही है, मनरेगा में क्या है, करंट से उसको जोड़ लीजिए। ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से 75 सवाल लंबसम बनेंगे, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। तो आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए, इस 75 में आपको कम से कम 50 सवाल करना है। ये ट्रेडिशनल जीएस है, इतिहास, राजव्यवस्था, भूगोल और इकोनॉमिक्स। यहाँ से आपको हर हालत में मेरे दोस्तों 50 सवाल करने हैं। ठीक है? अगर 80 होता है तो 55 करने हैं, 75 है तो 50 सवाल करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट में। हाँ, अब मैं एक चीज और आपसे अपील करता हूं, अगर सच में आपको बहुत शानदार मुख्य परीक्षा में लिखना भी है, जैसे भूगोल, इतिहास में जल्दी मैं बता दूंगा कि कौन किसको आप फॉलो कर सकते हैं जो मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी करा दें। बाकी प्रैक्टिस तो मैं भी कराऊंगा आपको। तो आइए भूगोल में मेरे परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर शिव सागर ओझा जी का वीडियो फॉलो करिए। उनसे बेहतर भूगोल के भगवान है वो, भूगोल के भगवान है मेरे ओझा जी गुरुदेव। आप उनके वीडियो को फॉलो करिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, कंसेप्ट जबरदस्त बनेगा। आप बाड़ी की किताब फॉलो करिए, पेपर खूब सॉल्व करिए। और मेरे दोस्तों एक असली बात, कम से कम डेली के डेली आपको 500 से 600 सवाल डेली प्रैक्टिस करना है। 100-150 सवाल इतिहास के, 100-150 सवाल भूगोल के, साइंस के, पर्यावरण के, मतलब आपको जम के प्रैक्टिस करना है। कम से कम 5-6 घंटा तो केवल प्रैक्टिस करना है सवालों को।
आए हुए सवालों को व्याख्या सहित पढ़ना है। आइए यहाँ पे जो सबसे आसान भाग 2 में आप 100% अंक गेन कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तभी 90% अंक गेन कर सकते हैं इस पोर्शन में। तो आइए मेरे दोस्तों, जो नए बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके आए हैं और तैयारी करके आ रहे हैं, अभी शुरू किए हैं, और जो नए वो इसमें अच्छा कर रहे हैं, जो लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं उनका यही है, वो इसी पोर्शन में अच्छा कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है पूरा इतिहास भूगोल पढ़ लेना, अगर ये आसान है इसको कर लेना, यही अच्छे से कर लीजिए, यही सिलेक्शन से मतलब होता है, विद्वान नहीं बनना है मेरे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़िए। तो भाग 2 में मेरे दोस्तों विज्ञान, वनस्पति, जंतु, भौतिक, रसायन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। इसके लिए आप चाहे बाड़ी की किताब चाहे लूसेंट रख लीजिए, साथ में घटना चक्र की किताब साल पेपर लीजिए, अधिक से अधिक सवाल बनाइए यहाँ से, यानी पर्यावरण में बाड़ी की किताब रखिए बस, और कुछ नहीं। अब पेपर वही घटना चक्र वाला ले लीजिए, बनाइए। तो विज्ञान और पर्यावरण अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो कम से कम 40 से 45 सवाल यहाँ से मिलेंगे आपको, और आपको 40 से 45 में 35 प्लस सही करने हैं। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मेरे दोस्तों आइए, 25 सवाल तो डायरेक्ट आएंगे, इनडायरेक्ट अगर इकोनॉमिक्स में आ गया इधर उधर तो अलग बात है। 25 सवाल तो आएंगे करंट के डायरेक्ट, और उनको करना आपको एक मासिक पत्रिका, चाहे दर्पण, चाहे क्रॉनिकल, चाहे हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव विकास दिव्यकीर्ति जी, उनकी कोचिंग की दृष्टि का नोट्स, दृष्टि का जो पत्रिका आती है मासिक वाली, उसको फॉलो करिए। और सबसे अच्छी इन पत्रिका को आप पढ़ने के साथ साथ आप जीके टुडे जो ऑनलाइन ऐप है या वेबसाइट उसका है, जीके टुडे से आप सवाल को हल करिए। रोज 10 सवाल आता है, बनाइए। मैं दावा करता हूं करंट में आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, दावा कर रहा हूं। जीके टुडे से सवाल हल करिए बस। और उसके बाद देखिए यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल में अजय कुमार की किताब ले लीजिए, बहुत शानदार किताब है। चाहे बाड़ी की किताब लीजिए, दोनों अच्छी किताबें, दोनों को मैं रिकमेंड करता हूं। कोई एक लेना है, लेकिन दो नहीं लेना है, एक लेना है। जनसंख्या नगरीकरण पे भी बाड़ी की किताब ले लीजिए। विविध पे आप लूसेंट टाइप की कुछ किताब ले लीजिए, किसका मुख्यालय कहाँ क्या है ये है। अगर आप इस पोर्शन में सोचिए, विज्ञान और पर्यावरण मिला के 35 प्लस सही करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम राष्ट्रीय घटनाक्रम में 20 सवाल सही करते हैं, और 5-7 सवाल यहाँ करते हैं, यानी 35, 20, 55, 5-7, तो 60 सवाल आपके मेरे दोस्तों, 60 सवाल तो आपके देखिए यही हो जा रहे हैं, 60 सवाल इस पोर्शन में, अब 50 यहाँ हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है 110 सवाल आपके बनेंगे अगर इस स्ट्रेटजी पर आप तैयारी करते हैं तो। देखिए आसान था ना, मैं कह रहा हूं ना कि अनावश्यक नहीं पढ़ना, टेक्निक से पढ़ना है। इस पोर्शन में पूरा फोकस करिए, यहाँ 100% सवाल सही होते हैं। हमारे 2 स्टूडेंट हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और वो इसी पोर्शन से जीएस में बेहतर करते हैं, और यहाँ पे वो अपना मेहनत यहाँ भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा अपना 100% यहाँ देते हैं, 60-70% यहाँ देते हैं, और वो जीएस में हमेशा 105-110 के बीच में कर रहे हैं। 2018 में भी उन्होंने किया, 19 में भी किया, मेरे गाइडलाइन में वो हैं। कभी उनको मैं आपसे मिलवा भी दूंगा। तो ठीक है मित्रों, अगर इन ट्रिक पे आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। एक और बात मेरे दोस्तों, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं यूट्यूब चैनल अपने संतुष्टि के लिए बनाया हूं, मुझे आनंद आ रहा है, वीडियो बना के मुझे आनंद आ रहा है। मेरा वीडियो कोई देखे न देखे उससे मुझे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं बता रहा हूं बार बार कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। मुझसे जुड़े रहेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों, एक बार और, अगर आपको हम पसंद आ रहे हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको बढ़ाइए, और चैनल को थोड़ा मजबूत करिए। थोड़ा हमको अच्छा लगे, मज़ा आएगा ना थोड़ा। और ये आप जान लीजिए, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, समाजशास्त्र का टीचर हूँ। कम से कम 7-8 बार जब रिटेन वाला नेट होता था, जब 4000-3000 रिजल्ट आते थे, उसमें मैं पास करता था। और विषय के दौर में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और रही बात समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र का मुख्य परीक्षा पूरा यहीं पढ़ाऊँगा, पूरा पीसीएस मुख्य परीक्षा समाजशास्त्र यहीं पढ़ाऊँगा। तो मोटी मोटा फिर इतिहास में मैंने बताया, राजनीति में बताया, भूगोल माने बाड़ी की किताब को फॉलो करिए, घटना चक्र का पेपर सॉल्व करिए, करंट अफेयर्स में कोई एक मासिक पत्रिका खरीदिए, लेकिन जीके टुडे का सवाल पर डे हल करिए। मैंने बताया भाग 2 को आप अच्छे से तैयार करिए,
आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगा। मेरे मित्रों, बस अपना प्यार बनाए रखिए, अपना गुरु मानिए, बड़ा भाई मानिए या मोटिवेशनल गुरु मानिए, कोच मानिए, जो भी मानिए, बस अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों।